अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टिकटॉक के हवाले से। हर दिल अजीज एप्लीकेशन टिकटॉक और जिसके काफ़ी ज़्यादा यूज़र हैं। हर दिल अजीज एप्लीकेशन मैंने इसलिए कहा है कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर एप्लीकेशन है और सबसे ज़्यादा जिसको लोग डिसलाइक करते हैं वो भी एप्लीकेशन यही है। खैर, ये तो हमारी एक नेचर है कि हम जिसको सबसे ज़्यादा देख रहे होते हैं उसको डिसलाइक भी कर रहे होते हैं। ये तो अलग बहस है, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। क्या टिकटॉक आपको पैसे पे करती है? क्या टिकटॉक उन क्रिएटर्स को, उन वीडियोस बनाने वालों को पैसे पे करती है जो कि डेली टिकटॉक पर नित नई वीडियोस बनाते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि कई ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके जो फॉलोअर्स हैं, जिनके जो फैंस हैं लाखों में हैं। और क्या ऐसे वो तमाम क्रिएटर्स, ऐसे वो तमाम टिकटॉक की वीडियोस बनाने वाले जो क्रिएटर्स हैं जिनके फैंस लाखों में हैं, क्या उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे टिकटॉक पे कर रहा है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा यार, इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। लाइक करना बिल्कुल फ्री है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे मजे की टेक वीडियोस लेकर हाजिर होते रहते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के हवाले से कि टिकटॉक की वीडियोस बनाने वालों को टिकटॉक कितने पैसे पे करता है और क्या आप भी टिकटॉक से पैसे कमा सकते हैं और क्या क्या फायदे हैं टिकटॉक की वीडियोस बनाने वालों को। तो इन सारी बातों का जवाब सबसे पहले मैं एक ही लाइन में दूंगा, सस्पेंस को खत्म करूंगा, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। और उसका जवाब है कि टिकटॉक ऑफिशियली अभी तक बिल्कुल कोई भी पैसे जो है अपने क्रिएटर्स को, यानी कि वीडियोस बनाने वालों को नहीं दे रहा। यानी जो भी लोग वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक उनको 1 रुपया क्या 1 पैसा भी पे नहीं कर रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि यार ये लोग जो लाखों जिनके फैंस हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं और हजारों वीडियोस बना चुके हैं, इनको फायदा क्या है असल में, या क्या ये पैसे भी कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे? तो एक सेंस में बात की जाए तो ये बिल्कुल भी कोई पैसे अभी तक तो नहीं कमा रहे और ये बिल्कुल भी ऐसी एप्लीकेशन या ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जैसा कि यूट्यूब है। जैसा कि आप लोगों में से अक्सर लोग जानते होंगे कि जब भी यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाते हैं तो यूट्यूब आपको उन वीडियोस पर जो ऐड लगते हैं उन ऐड के पैसों में से काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यू का शेयर है वो आपको दे देता है। तकरीबन 70 to 80% वो अपने क्रिएटर को पे कर देता है यूट्यूब और 30% वो अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने की वजह से खुद रखता है। लेकिन टिकटॉक ने अभी तक ऐसा कोई सिस्टम ही शुरू नहीं किया और इसका जो इजहार है काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स ने जब किया टिकटॉक से डायरेक्टली कन्वर्सेशन के दौरान कि जी हमें कुछ पे किया जाए, हम इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं और हमारी वजह से ही टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म है वो चल रहा है, आपका प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो टिकटॉक ने इस सिलसिला में जवाब दिया कि क्योंकि टिकटॉक की वीडियोस जो हैं वो 60 सेकंड्स तक मैक्सिमम लेंथ की होती हैं, यानी कि मैक्सिमम जो वीडियो की लेंथ होती है, बड़ी सी बड़ी वीडियो भी जो टिकटॉक पर आप बनाकर डाल सकते हैं वो 1 मिनट की लेंथ तक होती है। तो उन्होंने ये कहा कि 1 मिनट लेंथ की वीडियो के ऊपर ऐड लगाना तकरीबन बहुत मुश्किल है, बहुत कह लें कि एक प्लेटफॉर्म को ख़राब करने वाली बात होगी कि 1 मिनट की वीडियो हो और उसके ऊपर भी ऐड चलें, तो उसके बाद फिर जो यूज़र्स की जो दिलचस्पी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। आप खुद सोचिए अपने आप को रख के कि आप जब टिकटॉक की वीडियोस को ब्राउज़ कर रहे हों और उसके दरमियान में अगर ऐड आ जाए तो डेफिनेटली आप टिकटॉक की वीडियोस को देखना ही छोड़ देंगे कि यार क्या मुसीबत है, 1 मिनट की, आधे मिनट की वीडियो, 20 सेकंड की वीडियो और उसमें भी एड्स। इसी वजह से टिकटॉक ने अभी तक एड्स शामिल नहीं किए हैं। तो बात करते हैं कि यार टिकटॉक पर जो वीडियोस बनाने वाले क्रिएटर हैं उनको फ़ायदा क्या है? तो उनको फ़ायदा सिर्फ इतना ही फ़ायदा है कि जब उनके जो फ़ैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रांड्स हैं अपनी पर्सनल प्रमोशन के लिए, अपनी किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए इन लोगों से रब्ता करते हैं जिनके पास 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि लाखों में फैंस मौजूद हैं। तो डायरेक्टली इनकी जो कन्वर्सेशन होती है ब्रांड से, तो ये किसी भी चीज़ को प्रमोट करने में मदद दे देते हैं उन ब्रांड्स की किसी भी चीज़ को, और ब्रांड्स इनको डायरेक्टली जो है जो भी इन्होंने तय की होती है एक फ़ीस या जो भी चार्जेस वो उनको पे कर देते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल एक देसी सा जुगाड़ है जो कि वो भी उन लोगों के साथ यानी कि ये पेश आता है जिनके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, जो कि टिकटॉक पर वीडियोज़ बना रहे हैं, उनके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग बेस उनके पास बन चुका है ऑलरेडी। दूसरा जो
फ़ायदा उनको ये है कि उनको अपनी एक पब्लिक अपीयरेंस दिखाने का मौका मिल जाता है। ऐसे लोग जिनके पास टैलेंट होता है, जो अच्छे एक्टर होते हैं, अच्छे सिंगर होते हैं, अच्छे परफॉर्मर होते हैं, उनको टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो अपने आप को दिखा सके दुनिया को। और ये इस चीज़ का एतराफ़ किया है बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने, जो कि टीवी सीरियल के डायरेक्टर्स हैं, फिल्म्स के डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं। उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि हमने काफ़ी ज़्यादा जो टैलेंट हंटिंग है वो टिकटॉक की वीडियो से की है, यानी कि हमने अपनी मर्ज़ी के जो एक्टर्स हैं वो टिकटॉक की वीडियोस को देख के ढूंढ के निकाले हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर आपने अपने आप को ज़रा दुनिया के सामने एक शो करवाना है, ज़रा फेम लेनी है, मशहूर होना है, तो टिकटॉक एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि आप चंद महीनों में तो क्या चंद दिनों में ही एक मशहूर सेलिब्रिटी बन सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। और कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है टिकटॉक का। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो लोग जो कुछ कमाना भी चाहते हैं तो वो डायरेक्टली टिकटॉक पर अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि टिकटॉक कभी भी आपको कुछ भी पे नहीं करेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अगर कुछ करना चाहते हैं अपने लिए तो आप YouTube पे आएँ, अपने टैलेंट को YouTube पे शो करवाएं। जो भी आप लोगों को क्रिएटिव आइडियाज़ देना चाहते हैं, जो भी अपनी वीडियोज़ के ज़रिए लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं, तो YouTube पे अपनी वीडियोज़ को डालें तो YouTube आपको अच्छा खासा पे करेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।